सिर्फ 26 साल की उम्र और दुनिया भर से दुश्मनी। यह है कहानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के नाम पर चारों तरफ मानो कि आज घमासान मचा हुआ है और कुछ लोग समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में भी। लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग असमंजस के शिकार है कि आखिर ये क्या हो रहा है, किसका समर्थन करें और किसका विरोध करें। तो इसी दुविधा के दूर करने के लिए आज हम कुछ वीडियो आप सबके सामने लेकर आए हैं। आप इन वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और सुने। आपको बड़ा मिराकल देख रहे हैं कि नहीं? अरे टोटल ब्लाइंड, टोटल। प्रभु जी, एक बहुत बड़ी गवाही है। ये मैं बता रही कि बच्ची बचपन से टोटल ब्लाइंड है। अभी आपने प्रोफेसी किया कि जो बच्ची आंखों से नहीं देख पा रही क्या करिए? टोटल ब्लाइंड। मेरे कोट पकड़, मेरे कोट पकड़, मेरे कोट पकड़, पकड़ो 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 पकड़ो। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താൻ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോടാ സാത്താനെ, നീ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോടാ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. സാത്താന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറിക്കോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല സാത്താന്യ ബന്ധനങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല സാത്താന്യ ബന്ധനങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറി। ये जो चंद वीडियो है हमने आपको दिखाया है, जो कि सोशल मीडिया पर पूरी तरफ से वायरल हो रहा है, जिसमें अंधेपन से लेकर कैंसर तक को दूर करने के दावा किया जा रहा है। लेकिन ये किसी को अंधविश्वास नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है कि ये मानवीय जान से खिलवाड़ है। लेकिन जैसे ही एक भगवाधारी दूसरे के मन की बात जान लेने का दावा करता है, वैसे ही आधुनिक और तर्कशीलता के खतरे में पड़ जाता है। चारों तरफ हंगामा मच जाता है और तरह तरह की आरोप भी लगाने लगते हैं। वामपंथी कहो, इस्लामी कहो, कांग्रेसी कहो, छद्म दलित कहो, झूठे धर्मनिरपेक्षतावादी कहो, और चर्च की सातिर लंबे एक बवाल खड़े हो जाते हैं। कोई उन्हें कैंसर ठीक करने की चुनौती देता है, कोई उसे जोशी मठ के जमीन की आई दरारें भरने के लिए चैलेंज देने लगता है। और तो और शंकराचार्य पूज्य, जो कि जिनके साथ कांग्रेस का नाम भले भांति जुड़ी हुई है, अवमुक्तेश्वरानंद और गांधी खानदान के करीब प्रमोद कृष्णन जैसे संत विषधारी नेता अपनी बयानबाजी से आग में जो है ना घी डाल रहे हैं। लेकिन तर्कपूर्ण बात करने वाला एक भी आदमी इनमें से है ही नहीं। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कब कैंसर ठीक करना या दरारें भरना ऐसा दावा किया है भाई? उन्होंने तो बार बार कहा है कि वो लोगों की मन की जो समस्या होता है वो ईश्वर की कृपा से जान पाते हैं और उससे सुलझाने के लिए भगवान के पास प्रार्थना और अपना आराध्य हनुमान जैसे करने को कहते हैं, सलाह देते हैं। राम नाम जप करो ऐसा कहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो ऐसा कहते हैं। और जिस पर ईश्वर की कृपा होती ही है, उसकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की इन्हीं सीधी बातों की वजह से
आज सोशल मीडिया पर उनकी पक्ष में बड़ा कैंपेन ही शुरू हो गया है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप आश्चर्य होंगे कि अब तक 46 करोड़ से ज्यादा पोस्ट किए जा चुके हैं। 46 करोड़ से ज्यादा पोस्ट, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कहते हैं और करते हैं वो खुले आम करते हैं। जो भी लोग उसके प्रोग्राम देखते हैं या फिर उन्हें फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी भी चमत्कार करने का दावा नहीं किया है। वह हनुमान जी का ध्यान करते हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट से मुक्ति और आत्मबल बढ़ने का दावा करते हैं। ये तो सभी सनातनी संत करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले सारा करते हैं। कौन सी नई बात है? रामचरितमानस और दूसरे शास्त्रों में बिल्कुल यही लिखा भी है। वेदों, उपनिषदों और हमारा पुराणों में भी आगम निगम की व्याख्या की गई है। आपको नहीं पता है? पढ़ लीजिए भाई, काहे भ्रम फैला रहे हैं। ब्रिटिश काल में प्रकाशित गैजेटियर में भी अनेक हिंदुस्तान की सिद्ध संतों की चमत्कारों का वर्णन किया गया है। पढ़ो जाके। और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान जी की बढ़ाई करके, अरे भाई कौन सा गुनाह कर दिया जो उन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है? वास्तविकता हम आपको बता रहे हैं कि ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का गुनाह यह है, वो सनातन धर्म को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। गुड़ बात तो ये है, यही सबकी तकलीफ ही है कि ये सनातन धर्म के बारे में क्यों बात कर रहा है, ये हिंदू राष्ट्र के बारे में क्यों बात कर रहा है। क्यों नहीं करे भाई? हिंदुस्तान की युवा आखिर संत है। वो गरीब और भोले वाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों के राह में रोड़े अटका रहे हैं। कौन सा गुनाह कर रहे भाई? आप गरीबों को बहला के, फुसला के उनकी धर्म परिवर्तन करेंगे, उसको अगर कोई रोकता है आप कहेंगे वो गुनाह कर रहा है। वो देश को कमजोर बनाने वाले जिहादी कट्टरपंथियों के खिलाफ है तो वो गुनाह कर रहा है। वो हिंदू धर्म और भगवा वस्त्र की महिमा को फिर से स्थापन कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। ये नहीं चल सकता इस देश में। बागेश्वर महाराज ने कई बार कैमरा के सामने उन्होंने खुद ही कहा है कि उन्होंने धर्मांतरण का खुलकर विरोध किया है। भाई धर्मांतरण तो इलीगल है ना। हर परिवर्तन ईसाइयों को वापस हिंदू धर्म में लाने में सफल भी हो रहे हैं। और लोग जो वो कह रहे हैं हम घर वापसी कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे पंथ में गए हैं वो उनको घर वापसी कर रहे हैं और कैमरा के सामने कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप अपना मर्जी से आ रहे हैं। तो आपने भी सुना होगा, सब लोग तन मन धन से कहते हैं हम अपना मन से जो है वापस आ रहे हैं। और पूरे पब्लिक में कैमरा के सामने वही दूसरे पंथ से आने वाला लोग जय श्री राम की नारा भी देते हैं। अब तक वो 1000 ईसाइयों को वापस हिंदू धर्म में घर वापसी कर चुके हैं और वे इस काम को आगे भी जारी रखने का दावा करते हैं, खुलेआम बोलते हैं। यही वजह है कि विदेशी पैसे से संचालित मीडिया उन्हें निशाने पर ले रहा है, उनके बारे में उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, उनके बारे में इधर उधर की बयान देते हैं। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जिहादियों ने उनके खिलाफ मानव की मोर्चा खोल दिया है। वहीं कई सालों से अपनी दुकान चला रहे मिशनरियों की हरकतों पर बोलने वाला कोई भी नहीं है।
भाई इतने सालों से इतनी गलत काम बाकी पंथ के लोग कर रहे हैं, करते रहे हैं, तब आप कहाँ चुप होते हैं? क्यों चुप होते हैं? उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उनके बारे में क्यों नहीं दिखाते हैं? आप देख सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठाने वालों ने कैंसर की मरीज को ठीक करने का दावा करने वाले हैं। पंजाब की पादरी बाजिंदर सिंह का मीडिया ने ट्रायल कभी तो नहीं किया है भाई, करो ना। इसी तरह से कुछ अन्य धर्मों के लोग भी अजीब गरीब दावे करने लगते हैं, लेकिन मीडिया ने कभी उनका विरोध नहीं किया। मीडिया को तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहिए ना। क्यों चुप है? क्यों वन साइडेड है आप? किसकी काम कर रहे हैं आप इस देश में? ऐसे लोगों से भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ खुले मैदान में लाखों लोगों के बीच कैंसर रोगियों को ठीक होने का प्रमाण मांगा जाना चाहिए। मिशनारियों और जिहादियों के साथ साथ नकली दलित संगठन ने भी हंगामा मचा रहे हैं। ये आप सब देख रहे, सब भंड है ये। वह बागेश्वर महाराज पर सवाल उठाकर देश विरोधियों की राह आसान बना रहे हैं। मित्रों, इस देश में आपको मालूम होना चाहिए, इस देश में धर्मनिरपेक्ष दलितों के उत्थान के नाम पर उन्हें सनातन धर्म से काट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दलित समुदाय वामपंथी विचारधारा को अपना ले। क्यों भाई? क्यों अपना ले? क्यों रोक टोक नहीं होना चाहिए? और अपने आस्था छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? अपने ग्राम देवताओं की पूजा करना बंद कर दे। ये उन लोगों की कंस्पिरेसी है और लगातार है। लेकिन बागेश्वर महाराज जैसे जागरूक युवा संतों की वजह से जब हिंदुत्व का पुनर्जागरण हो रहा है तो उसकी साजिश असफल होने लगती है। इसीलिए उन्हें तो मिर्ची लगनी ही थी, और यहां मिर्ची उन्हें उस देश के संत समाज के पीछे पड़ने का मजबूर करता है, क्योंकि संत समाज ही है जो हिंदुओं को संगठित करने का ताकत रखता है। इसीलिए आज उस युवा पंडित का बात पूरे देश कान खोल के सुन रहा है। इन लोगों को याद रखना चाहिए कि भारत रामकृष्ण की भूमि है, स्वामी विवेकानंद के देश है ये, श्री अरविंद का देश है ये, विनोबा भावे का देश है ये। यहाँ के लोग धार्मिक मुद्दे को लेकर काफी संवेदनशील है और वे इन मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया भी देते हैं और आप देने लगे हैं, और ये प्रतिक्रिया बढ़ेगी। यही भारत की ताकत भी है। मैं आपको बता दूं मित्रों, ये भारत की ताकत है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की हत्या बंद हो। ये तो लाखों साल से इस देश में हजारों संतों ने कहा है। हर ओकेजन में, हर फेस्टिवल में, हवन में, समाज की कल्याण के लिए ये हमेशा हमारा संतों ने ये कह के आए हैं। हमारा जो समाज की सुधार करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जो इस राष्ट्र का भला चाहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की हत्या बंद हो। ये कोई नया बात नहीं है, और ये बात आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं उदय इंडिया के जरिए से इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या बोल रहा है उनके मुंह से, उसको ध्यान से सुनिए। जो एनालिसिस आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, अनाप शनाप इधर उधर की प्लांटेड नैरेटिव्स, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सच क्या है वो आप जानिएगा। और मैं फिर से बता दूं आपको,
सच बात क्या है वो आपको उदय इंडिया के थ्रू ही पता चलेगा। इसलिए बार बार कहता हूं, आप लोग उदय इंडिया के साथ जरूर जुड़िए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट आपको दिन प्रतिदिन अपडेट्स, हर खबर की, सत्य घटना के बारे में पता चलेगा। आज के लिए इतना। वंदे मातरम। भारत माता की जय।